दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली सही सलामत होगी। हाजिर हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की सच्ची घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में तारीख थी 9 फरवरी 2010। बेंगलुरु में एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन होना था। अब उद्घाटन में बड़े बड़े अधिकारियों को आना था। खुद कमिश्नर जो थे उद्घाटन के लिए उनको नियुक्त किया गया था। कमिश्नर साहब अपने दलबल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उद्घाटन के साथ उनको जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं उनका रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाना था। उद्घाटन के ठीक पहले इस नए पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज बनाए गए थे राजेश, इनके फ़ोन की रिंग बजती है। जैसे फ़ोन बजता है फ़ोन रिसीव करते हैं। इसके बाद उधर से कॉल आती है। पत्रकार करने वाला बताता है कि यहाँ पर एक माइकोलिया नामक स्थान पर एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे लाश सूचना मिलते हैं तो अधिकारी सख्ते में आते हैं कि अभी तो उद्घाटन भी नहीं हो पाया और पहले सूचना ऐसा न हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तुरंत वहाँ पर थानाध्यक्ष फोर्स के साथ रवाना होते हैं। तो जहाँ पर वो पहुँचते हैं तो एक सिरकटी हुई लाश पड़ी थी और लाश के पास एक कार खड़ी थी, फिएट कार। लाश का निरीक्षण करते हैं, उसके सर को देखने की कोशिश करते हैं कि सर कहाँ है इसका। इसके बाद कार का निरीक्षण करते हैं तो फिएट कार के अंदर सीट पर ब्लड के निशान थे। जब कार के नंबर से कार के मालिक का पता लगाया जाता है तो कार कोरामंगला नामक इलाके की थी। वहाँ पर जब पुलिस जाती है और कार मालिक से पूछताछ करती है कि तुम्हारी कार में ब्लड मर्डर कैसे हुआ, तो पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि कार का मालिक बताता है कि हम तो 6 महीने पहले कार बेच चुके हैं। पुलिस पूछती है किससे बेची, तो जानकी का नाम सामने आता है। अब पुलिस जानकी ये कौन जब कार मालिक के फर्स्ट ऑनर के द्वारा कार जानकी का एड्रेस बताया जाता है, उस एड्रेस पर पहुंचती है। अब पुलिस फिर हैरान, क्योंकि जानकी घर में ताला पड़ा हुआ था। फिर पुलिस पड़ोसियों से और उससे जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। तो उनको ये इसकी फैमिली के बारे में, तो जानकी अपने पति अमृत राय के साथ रहती थी। अमृत राय दार्जिलिंग का रहने वाला था, एक पढ़ा लिखा और भला इंसान। अभी कुछ ही समय पहले, 1 साल पहले यहाँ दार्जिलिंग से बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। नई शादी, पढ़ने लिखने में अच्छा था, कुछ पैसे भी इसने इकट्ठा किए थे। तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इसने एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी। अब जब सेकंड हैंड कार खरीदता है और एक बढ़िया नौकरी करने लगता है और इसकी बीवी कुछ घरों में पार्ट टाइम जॉब, दोनों लोग काम कर रहे थे। घर अच्छे तरीके से चल रहा था। अब लेकिन ये सवाल कि अमृत ये लाश कैसे आ गई और जानकी, तो पुलिस सोचती है कि अगर ये लाश अमृत राय की है तो ऐसा तो नहीं जानकी ने अपने पति को मारकर और अपने आशिक या और किसी के साथ फरार। अब पुलिस को जानकी को ढूंढने की चुनौती थी। पुलिस दोबारा घर पर पहुंचती है। तो जब दोबारा घर पर पहुंचती है तो एक नई चीज़ देख पुलिस हैरान पूछने हो जाए कि गेट खोलते हैं तो ताला, जब पुलिस को दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा में ताला नहीं पड़ा था, खुल जाता है, लॉक नहीं था दरवाजा। पुलिस अंदर दाखिल होती है तो पुलिस एकदम शॉक्ड, क्योंकि अंदर जानकी की लाश पड़ी हुई थी। अब एक नहीं दो मर्डर हो चुके थे और पुलिस हैरान कि ये दोनों मर्डर किसने किए, ये दोनों लोगों को मारने वाला कौन है। पुलिस दार्जिलिंग में जहाँ इन लोगों का घर था अमृत राय का, तो वहाँ से जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। उनका एड्रेस ढूंढा जाता है किसी न किसी माध्यम से, उनके दोस्तों से, और दार्जिलिंग में जानकी के भाई को बुलाया जाता है, जानकी का भाई संतोष। तो पुलिस उससे पूछती है कि आपको किसी पर शक है कि कोई दुश्मनी या कुछ, तो उनका नहीं सर, ये भाई थोड़े दिन पहले ही ये शिफ्ट हुए हैं, तो इनकी यहाँ किसी की दुश्मनी क्या होगी, और बड़े इंसान थे मेरा भाई, तो इनकी दुश्मनी तो कोई हो नहीं सकती और हमें इसके जानकारी इसके बारे में कुछ है भी नहीं।
लेकिन एक चीज़ उसने बताई कि अमृत राय जो था चैन और अंगूठी पहनता था, तो किसकी चैन अंगूठी गायब है। खैर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में उसका जो साला था, जानकी का भाई, वो एक चीज़ नोट करता है कि उसका एक, सारे लोग तो उसमें मातम में शामिल हुए थे अंतिम संस्कार में, लेकिन उसका एक मुँह वाला भाई, जानकी का एक मुँह वाला भाई था, बेंगलुरु में रहता था, जानकी उसको राखी भी बांधती थी, वो नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने अपना ये जाहिर किया कि सारे लोग तो मौजूद हैं, लेकिन जो मुँह वाला भाई है इसका, प्रदीप, ये गायब है। अब पुलिस के लिए एक नई चीज़ थी कि ये जो मुँह वाला भाई कौन, प्रदीप को ढूंढने की कोशिश करती है पुलिस, प्रदीप गायब। धीरे धीरे उसका अमृत राय का फ़ोन भी गायब था। पुलिस सर्विलांस पे लगा देती है मोबाइल और देखती है कुछ समय पहले, कुछ समय बाद अमृत राय का मोबाइल एक्टिव, बिल जाती है। इधर से लेडीज कांस्टेबल फ़ोन करती है, पुलिस ना बता करके खुद को एक आम आप इंसान बताती है, वो कहती है हमें अमृत राय से मिलना है, या आप, तो आप कौन है, तो उसने वो बताया उसने एड्रेस, जो अपना नाम, उसने कहा मिलेंगे, तो उसने कहा ठीक है मिलिए आके। वो जिसके पास फ़ोन था जान अमृत राय का, उसके पास, पुलिस के पास खुद पहुंचता है, लेकिन वो पुलिस को नहीं समझ रहा था, वो समझ रहा था कि कोई लड़की है हमसे बात कर रही है। जब पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो बताता है कि तुम्हारे पास फ़ोन कैसे है। तो उन्होंने कहा सर फ़ोन ऑन नहीं, हमने टूटा फ़ोन पाया था, तो ये सिम एक्टिव था इसमें, तो हमने कहा ये इसमें नेटवर्क मतलब कॉल है वैलिडिटी, तो हम इसका यूज कर लेंगे, उसके बाद फेंक देंगे। पुलिस छानबीन करती है तो उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता, और ना ही वो अपराधी था, छोड़ देती पुलिस। अब पुलिस प्रदीप को ढूंढने की कोशिश करती है। प्रदीप यहाँ से बेंगलुरु से भाग चुका था चेन्नई की तरफ। धीरे धीरे पुलिस को सुराग मिलता है, और इधर जब भागने के बाद इसकी लोकेशन खंगालती है पुलिस। ये जब इसका मोबाइल सर्विलांस पे लगा था, जब इसकी लोकेशन मिल रही थी कि ये भागने की वजह बेंगलुरु की तरफ आ रहा था, पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है। और फिर इसके बताने पर 3 साथी, प्रदीप, प्रीतम, कनक, तीनों से पूछताछ चालू। पहले तो ये बरगलाते हैं इधर उधर की बातें, लेकिन पुलिस जब अलग अलग तरीके से अलग अलग एक एक लोगों से पूछताछ करती है, तो इनके बयान मैच नहीं कर रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। फिर पुलिस सख्ती से पेश आती है, और जब उन्हें पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है, तो उसमें से 3 दोस्तों में से एक दोस्त कनक टूट जाता है और पूरी घटना खुलासा कर देता है। तो घटना क्यों और किस लिए हुई, तो घटना इस का कारण ये बना, प्रदीप, प्रीतम ये बेंगलुरु के ही रहने वाले थे और परिचित एक दूसरे से, अच्छी खासी दोस्ती, तो ये लोग रहते थे वहीं। और प्रदीप, अमृत राय के पास पैसा, बढ़िया नौकरी, बढ़िया गाड़ी, पूरा इसका फैमिली स्टैंडर्ड ठीक ठाक। अब इस बात से उन लोगों को जलन होती थी कि हम भी यहाँ हैं, काम कर रहे हैं इतने दिनों से, हमारे पास कुछ नहीं है, भाई इसके पास पैसा है, गाड़ी हुई है, मकान बनाने वाला है। उसने कुछ अपने दोस्तों से ये बात शेयर कर दी थी अमृत राय ने कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और हम कुछ ही दिनों में प्लाट खरीदने वाले हैं और मकान बनवाएंगे। अब उनके दिमाग में ये चीज़ आता है, जबकि प्रदीप उसकी पत्नी से, जानकी से, राखी बंधवाता था, अपना मुँह वाला भाई मानता था, लेकिन पैसे का लालच उसके ऊपर इस कदर हावी हुआ कि वो योजना बनाता है अपने 2 दोस्तों के साथ, प्रीतम और कनक के साथ मिलकर योजना बनाता है कि उन्हें इसको मार दें, ये पैसे, जेवर, गाड़ी सारा हड़प लेंगे। योजना के तहत ही प्रदीप उसके घर पे जाता है अपने दोस्तों को लेकर के, जो पहले से परिचित था, उसका स्वागत होता है, मुँह बोली बहन मानता था जानकी को, खाना पीना वहीं रात में खाते हैं। और फिर वो अमृत राज से कहता है कि तुम्हारे पास कार है, मैं कार से छोड़ दीजिए जल के। और कार पर जब ये छोड़ने जाता है, तो इसको एक एकांत जगह पर ले जा करके किसी बहाने से तीनों लोग उस पर हमला करके धारदार हथियार से उसको मार देते हैं। उसके बाद उसका गला काट देते हैं, लाश को वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। अब जो पैसा तो आया नहीं हमें हाथ में, तो उनको आइडिया था पैसे घर में रखे होंगे। घर पे पैसे रखने की
कारण वो घर पे जाते हैं और उसको ये भी मालूम था कि हम अरेस्ट हो जाएंगे अगर जानकी को नहीं मारेंगे, तो जानकी को मालूम है किसके साथ गए हैं हमारे हस्बैंड, तो जानकी की राज खोल देगी, तो इसलिए वो फिर घर वापस आते हैं और बहाना करते हैं जानकी से कि भाभी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पेपर नहीं थे और लाइसेंस मांगा है डीएल लेने के लिए। जैसे जानकी घर के अंदर फ्लैट के अंदर को दूसरे रूम में जाती है, तीनों लोग जानकी पर भी हमला कर देते हैं। कुछ समय तक वो विरोध करती है, लेकिन जो भी वो तीन थे कंट्रोल कर लेते हैं, उसको भी वहाँ मार देते हैं। उसके बाद जो भी जेवर कैश जो भी मिला लेकर फरार। अब तीनों लोग फरार हो चुके थे और ये बेंगलुरु से चेन्नई पहुंचने वाला था। जब भाग गया, वो भागने के बाद ये दार्जिलिंग जाने वाला था। अगर दार्जिलिंग पहुंच जाता तो पुलिस के लिए और भी मुसीबत बन जाती इसको अरेस्ट करने की। लेकिन इसके साथ एक घटना होती है। जब ये चेन्नई के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था तो रात में इसको स्वप्न आता है कि जानकी इससे पूछ रही है कि ये बताइए तुमने हमें मारा क्यों। अब ये खौफ में पहले सोचा एक बार ऐसे आ गया होगा। दिन में जब लेटता है तब भी वही जानकी इससे पूछती है कि तुमने मुझे मारा क्यों, मुझे एक बात बता दो कि क्यों मारा मुझे। दिन में रात में कई दिनों तक इसको वही स्वप्न क्या इसको बिल्कुल सामने वो दिखाई पड़ती थी और ये पूछती थी तुमने मुझे मारा क्यों, या आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इसके ऊपर खौफ बैठ गया। फिर ये कुछ जानने अपने टोना टोटके जादू टोना जो तांत्रिक वगैरह करते हैं उनके पास जाता है, लेकिन वो खौफ इसका कम नहीं होता है। उसको हर पल जैसे बैठता था उसको यही सामने वो खड़ी होकर पूछती थी कि ये बताओ तुमने मुझे क्यों मारा। अभी बहुत ही सदमे में था। एक बार ये सुसाइड को प्रदीप जो है सुसाइड करने की कोशिश करता है, ट्रेन के आगे कूद जाता है। ट्रेन आने से पहले ही कुछ लोग इसको पकड़ के हटा देते हैं, उस बार बच गया। फिर ये इस कदर परेशान था ये खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला था। और प्रदीप ने खुद पुलिस को बताया कि वो जानकी हमारे पास आती है, पूछती है कि तुमने मुझे मारा क्यों, तो हमारे ऊपर इसका अफसोस और सदमा इतना है कि मैं खुद सरेंडर करने आ रहा था आपके पास। पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है और इनको जेल भेज दिया गया मुकदमा पंजीकृत करके, और कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी सज़ा इनकी बरकरार रहती है। उनको आजीवन कारावास की सज़ा ये लोग तीनों लोग प्रदीप, प्रीतम और कनक, ये तीनों लोग आजीवन कारावास सज़ा काट रहे हैं। और इसमें खुद मरी हुई जानकी की आत्मा ने इसको सरेंडर करने पर विवश कर दिया। हालांकि पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन अगर ये सरेंडर नहीं पुलिस अरेस्ट नहीं करती तो ये आत्महत्या कर लेता। उसका डर और इस कदर हावी था इसके ऊपर। तो ये थी सच्ची घटना जिसमें 9 फरवरी की घटना हुई थी और 20 जनवरी को 2010 को प्रदीप अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें एक मुँह बोले भाई और उनके दोस्तों के द्वारा पैसे के लालच के लिए 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।